हरि संगत हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। हम सब दिव्य आत्मा हैं, हम सब दिव्य आत्मा हैं। हे सद्गुरुदेव जी, हम सबको सद्बुद्धि दीजिए। ओम ओम ओम। जब हम बोलते हैं कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, सभी बोलें, जहाँ पे भी बैठे हैं ऑनलाइन। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बोल के आवाज़ करके हम बोल सकते हैं, तो मध्यमा में आराम से बोलें, पश्यंती में अपने मन के अंदर बोलें। अगर वाणी से नहीं बोला जा रहा तो बोलें जरूर, क्योंकि हम जैसे संकल्प छोड़ते हैं वैसे ही फिर हमारी बुद्धि काम करती है, वैसे ही हमें आगे दिखाई देता है, वही संस्कार हमारे दृढ़ होते हैं। अब दिव्य आत्मा कभी भी गलत काम नहीं कर सकती। हम सारे बोलें इसको। ओम। हमारा विषय चल रहा था श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय का 25वां श्लोक हमने कल पूरा किया था। बोले भारत ये देखो, भीष्म द्रोण महारथी, फौज के सभी राजा, साथ में कुरुवंश के। अब कृष्ण जी अर्जुन के लिए उन्होंने ये उपाधि लगाई थी भारत की। अब वही दिखा रहे हैं। क्या अर्जुन पहले नहीं देख रहा था? अब अर्जुन ने बोला था कि मेरे रथ को मध्य में ले चलो, तो अर्जुन ने नहीं देखा था। पर कृष्ण जी ने उनके नाम लेकर हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि हम भी जो ये रथ लेके बैठे हुए हैं, हमें हमारे रथ का सम्मान नहीं पता। तो आज तक क्या अज्ञान काल में हमने खाना नहीं खाया? हमने कैसे कभी सब्जी नहीं बनाई? हमने क्या कभी कपड़े नहीं धोए? पर हमारी दृष्टि ही नहीं गई कि सब्जी में नमक डालते डालते हाथ कौन रोक देता है मेरा? कपड़े धोते धोते हाथ कौन रोक देता है? बस इसका साबुन पूरा हो गया, अब इसमें पानी डाल। फिर पानी डालते डालते कौन रोक देता है? बस ये अब कपड़ा साफ हो गया, इसको अलग कर दे। अज्ञान काल में भी तो हम ये सारी क्रिया कर रहे थे, पर हमें पता नहीं था कि कौन जनवा रहा है। देखो, साबुन को नहीं पता, हाथ को नहीं पता, जहाँ से क्रिया हो रही है। आंखें देख रही हैं, आंखों को भी नहीं पता। तो कौन जनवा रहा है? इसका मतलब कोई और है। इसका मतलब वो कोई और है, वही अंतर्यामी देवता, वही मैं हूँ। अब ये देखो, यही पता तो पहले भी था, हाथ भी था, पैर भी थे, आंख भी थी, साबुन भी था, कपड़े भी थे, सारी क्रिया हम कर रहे थे। पर तब क्या आता था? मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। वो मैं करते करते देह का अध्यास कितना चढ़ा लिया हमने। मैं करते करते बकरा सिर कटवाए। हर जन्म लेकर हम सिर कटवा रहे हैं। मैना कहते कहते मैना सबके दिलों को भाए। मैना, बच्चों ने आवाज लगाई माँ, मैना। अंदर से आवाज आई कि मैं माँ नहीं हूँ। पति ने आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई मैना, मैं पत्नी नहीं हूँ। व्यवहार करेंगे ये, अब हमने क्या बोल के उनके सामने करना है ऐसा व्यवहार? नहीं, अपने अंदर से। आकार है तो व्यवहार है। आकार में बैठे हैं ना अब हम सारे, तो व्यवहार होगा।
पर बुद्धि में दृढ़ता क्या हो, मैना कैसे सबको प्यारी लगती है। अब यही तभी इधर कृष्ण जी ने भी हाईलाइट किया अर्जुन को, और हमारे गुरुदेव जी ने भी हमें हाईलाइट किया। वो भी देख रहा था, हम भी देख रहे हैं। हमारे रथ को मध्य में खड़ा कर दिया। ये इंद्रिया नीचे होगी पाताल लोक, और ऊपर बुद्धि होगी ज्ञान लोक। मध्य में नीचे हो गया ये धृतराष्ट्र का परिवार, ऊपर हो गया ये पांडव। अब बुद्धि भी तो नहीं जानती, उसको भी तो ज्ञान देना पड़ता है। बीच में हो गए हमारे गुरुदेव। गुरुदेव हमारे विचोले हो गए। एक तरफ संसार, एक तरफ परमार्थ, और बीच में हो गए हमारे गुरुदेव। देखो विचोला चाहे तो बात बनवा भी सकता है। अब ऐसी थोड़ा हम पुरुषार्थ करें और थोड़ा हमारा गुरुदेव हाथ खींच लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। तहाँ अर्जुन ने देखा खड़े श्रेष्ठ पितामह, गुरु मामा तथा भाई पुत्र नाती सब मित्र, ये ससुरे और भी आपत दोनों के दल में, तहाँ सन्मुख निज भ्रांतों के तिन्हें कौन्तेय ने लखा। अब जैसे ही कृष्ण जी ने हाईलाइट करवाया अर्जुन को, अर्जुन तो पहले भी देख रहा था, पर देखो अब फिर लिखा ना, तहाँ अर्जुन ने देखा। पहले क्या उसकी आंखें बंद थी? पहले भी वो देख रहा था। क्या देखा? खड़े श्रेष्ठ पितामह, गुरु मामा तथा भाई पुत्र नाती सब मित्र, ये फिर उसको अपना सारा परिवार दिखाई दे रहा है। अब ऐसे हमारे गुरुदेव ने जब हमें हाईलाइट किया, इस संघात पर दृष्टि डलवाई, तो देखो खड़े श्रेष्ठ पितामह। पितामह क्या? हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, और हमने कहाँ लगा रखी थी? नीच कामों में। गुरु मामा तथा भाई पुत्र नाती सब मित्र, ये फिर ये अपने हमें सगे संबंधी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमें अपना परिवार दिखाई दे रहा था। तो वो कैसे देख रहे थे? बुद्धि से। अब वो बुद्धि तो चेंज करनी थी हमारे गुरुदेव ने। अब जो बुद्धि मैंने परिवार में लगा रखी थी, मैं मेरे में लगा रखी थी, वहां से हटवानी थी मेरे को मेरे गुरुदेव ने। अब तब कहा, तहाँ अर्जुन ने देखा, तब मैंने देखा। वही बात हुई ना, अज्ञान काल में तो दिख रहा था मेरे को, पर समझ में नहीं था, क्योंकि हमारी बुद्धि अपनी लेवल की सोच सकती थी, उससे ज्यादा नहीं। हमें जितना ज्ञान होता है, हम सामने वाले के लिए भी उतना ही अनुमान लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अब यही गुरुदेव हमें दिखा रहे हैं। हमें गुरुदेव ने जनवाया, देख तो मैं पहले भी रही थी, रोटी तो मैं पहले भी खा रही थी, पर उसके स्वाद का नहीं पता था। जब माँ ने पूछा बताना नमक ठीक है, फिर बोला अच्छा रुको मैं बताती हूँ। क्योंकि तब मेरे अपने ही भाव चल रहे थे, उन भावों में मैं बह रही थी। एक रोटी खत्म कर दी, स्वाद का नहीं पता चला, नमक का नहीं पता चला। हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपना साथ के साथ हम निचोड़ निकालते जाएं। तब अर्जुन ने देखा, तब हमने देखा इस संघात को। अरे जिसको मैं सारा टाइम मैं करती रही हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो साक्षी ना हो तो कौन काम करे?
फिर अहंकार कितना इस देह का और मैं वालों का। बेटा डॉक्टर बन गया, अहंकार माँ कर रही है। क्यों कर रही है भाई? अपना अहंकार तेरे को कम था कि वो देखो हम ऐसे अहंकार जोड़ते जाते हैं। ये जंजाल हमारा इतना बड़ा हो जाता है कि फिर छुड़वाई से भी नहीं निकलता। कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, कितना बल लगाना पड़ रहा है। क्यों लग रहा है ये बल? क्योंकि रथ को मैंने जाना नहीं। रथ तो मिल गया पर जाना ही नहीं मैंने इसको। अर्जुन रथ पर बैठा है, हम भी बैठे हैं। कृष्ण उसके सारथी हैं, हमारे गुरुदेव हमारे सारथी हैं। अर्जुन ने भगवान को आज्ञा दी है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। देखो हम भी तो अब जब कोई काम इतना सारा दिख रहा होता है गृहिणी को, तब चलो गुरुदेव आ जाओ करवाओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब हम भी तो आज्ञा देते हैं। अर्जुन ने सब संबंधियों को देखा, उसने दुर्योधन के पुत्र आदि को भी देखा, सारे खड़े हुए हैं, उसके भाई भी खड़े हैं, पुत्र भी हैं, सब रिश्तेदार। उसको सारा वंश आगे दिखकर क्या हो रहा है? मोह जाग रहा है। हम देखें अपने आप को, क्या हमें मोह नहीं जागा? अच्छा मैं अब ज्ञान में आ जाऊंगी तो मेरी बिंदी छूट जाएगी, मेरी लिपस्टिक छूट जाएगी। फिर देखो कैसे वो मोह जागता था उन सब चीजों का, क्योंकि अंदर से आसक्ति थी उन सब पदार्थों की। गुरुदेव ने बोला अरे तेरा कुछ कहना छुट से, तू वही राशि। अब सामने भी होते हैं तो भी दिल नहीं करता। लगा भी लो तो भी कुछ नहीं है, ना लगाओ तो भी कुछ नहीं है। देखो जो हम हरिद्वार में जाकर एक फल या कुछ छोड़ के आते हैं, क्यों छोड़ के आते हैं? जिस चीज में हमारी ज्यादा आसक्ति होती है, मैं उस विषय को छोड़ूंगा, है ना। ये हम तप करते हैं ना, तप का फल क्या? वैराग्य, जो हमें स्वतः आके मिलता है। अब ऐसे ही अब इस परिवार को देखकर अर्जुन का जैसे मोह जागा, अब उनको छोड़े कैसे वो? अगर अपना पुरुषार्थ नहीं है तो इस मोह माया के जाल से हम बाहर नहीं निकल सकते। पर अर्जुन को देखो, कृष्ण जी जैसे उसके सारथी और उसका अपना भी पुरुषार्थ, जैसे जैसे भगवान जी कहते गए वैसे वैसे वो मानता गया। अब हमें भी अपने गुरुदेव जैसे जैसे कहते जाएं, हम वैसे वैसे मानते जाएं, हमारा काम बन जाएगा। फिर गुरुदेव कहें तू शरीर नहीं है, मान जाएं हम। सच्ची तो कह रहे हैं हमारे गुरुदेव। शरीर पे बैठते हैं तो ये संताप भी नहीं खत्म होते, दुख क्लेश ही नहीं खत्म होते। गृहस्थियों के लिए तो ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, गृहस्थ आश्रम। वहां से गुरुदेव निकलवा रहे हैं। अब जैसे अर्जुन को अपना परिवार देखकर मोह जाग रहा था, भगवान की और जीव की समझ में बहुत अंतर है। गुरुदेव तो सब जानते हैं, हम नहीं जानते।
उन्होंने यह देखो कहकर अर्जुन को देह समेत सब कुछ अपने से अलग बता दिया, दिखा दिया। यह देखो, यह देखो। अब शरीर भी तो दिखने में आ रहा है। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? बाहर की तरफ। बाहर हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर देखो, फिर यह देखो, अपने शरीर को भी देख। तू देखेगी तब तेरे को इसका विकार दिखेगा। अब अर्जुन क्या कर रहा था? इस देह को मैं समझे हुए था। मैं भी सच्चा, मेरे वाले भी सच्चे, ऐसे ही हमने समझ रखा है। गुरुदेव ने कई बार बताया कि तू वह है, तू वह है। अब हम वह किसको माने? हम तो इसी को ही मैं माने बैठे हैं। गुरुदेव इस शरीर की बात नहीं करते। गुरुदेव तो सीधा उस साक्षी की बात करते हैं। शरीर की बात देखो, जिसकी बात हम करेंगे उसी के संस्कार आएंगे। अब नीचे वालों की क्या बात करनी? बात करनी है तो ऊंची करनी है। अब ये शरीर पे जितने बैठे हैं, यहां से ऊपर उठना है हमें। अर्जुन भी अपने सामने देख रहा है, अपने भाइयों को, सबको देख रहा है। अब देख के उसको क्या होता है? मोह जागता है। फिर उन सबको देखकर करुणायुक्त चित्त से अपने मन की बात बता रहा है। अब वो अपनी मन की बात क्या बताता है? देखो, गुरुदेव के सामने कुछ छिपाता नहीं है। वो कृष्ण के सामने, कृष्ण जी के सामने वो कुछ छुपा नहीं रहा। जैसे उसके मन के भाव आ रहे हैं वैसा वैसा वो बता रहा है। अब किसी के दुख को देखकर करुणा आती है तो ये तो अच्छी बात है ना। मगर वहां पर करुणा जागी है तो कैसी जागी है? अर्जुन के मन में मोह वाली। वो मोह वाली ना हो। जैसे हमारे परिवार में किसी को कुछ हो गया तो वहां पे दया आ रही है। बच्चे को कुछ हो गया या परिवार में सगे संबंधी को कुछ हो गया, वहां पे करुणा आ रही है, पर वो होगी मोह वाली। ये निरीक्षण हम खुद करें अपना, तो वहां पे हम क्या करें? हाय तौबा मचा दें? नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करें। गुरुदेव आकर वो सब कुछ ठीक कर जाते हैं। अगर मोह वाली होगी तो मैं को फिक्र होगी, मैं मां बन गई ना, मैं ये करूं, मैं वो करूं। फिर वहां पे संबंध भी आ गया और कर्म भी बन गए। हमें पता नहीं चलता, हम अपने कर्म ऐसे बनाए जाते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना कर दें। सब बच्चे उनकी तो हैं। अगर मैं उनकी हूं तो और जितना भी सारा कुछ है तो वो उनका नहीं है, चाहे वो घर परिवार है चाहे बाहर वाला है। वो परमात्मा दृष्टि बने हमारी। अब रास्ते में जाते जाते कहीं पे ठोकर लगी, गिर गए तो किसी संबंधी ने उठा दिया हमें, तो हमारी क्या दृष्टि बनती है? पति देव आए तो उनका नाम निकलेगा, वो आए थे उन्होंने उठा दिया। अगर बच्चे आ जाते हैं तो उन्होंने उठा दिया। अगर कोई बाहर वाला आ जाए
तो वहाँ पे बन जाती है हमारी परमात्मा दृष्टि। भगवान जी ने उनको भेज दिया, परमात्मा के रूप में कोई आया और उसने मेरे को उठा दिया। अपने परिवार में वो परमात्मा दृष्टि बननी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनके साथ तो हमारा व्यवहार चल रहा होता है। वहाँ पे परमात्मा दृष्टि नहीं बनती, बाहर बहुत जल्दी बन जाती है और परिवार में मोह बन जाता है, आसक्ति बन जाती है। अब वही कृष्ण जी अर्जुन का मोह तोड़ रहे हैं और हमारे गुरुदेव ने भी हमारा मोह तोड़ा। तेरे कर्मों के भोग हैं। अब बच्चे तो बाद में आए ना, तो बच्चे तेरे बच्चे हुए कर्म है, वो भुगतान के लिए आए हैं। चुप करके भुगतान करती जा अपना, ना राग कर ना द्वेष कर। रोज तेरा नया एक पेज खुलता है, देख उसको। और सुबह जब उठते हैं तो अपने बिस्तर में बैठ के ये प्रार्थना रोज करें कि आज का नया पेज जो भी खुलेगा उसको देखने की शक्ति देना। अपने गुरुदेव से ये प्रार्थना करें, इतनी पावर गुरुदेव हमें देना कि आराम से शांति से मैं उस पेज को देख सकूं, उसमें हस्तक्षेप ना करूं। अब देखो अर्जुन का मोह जागा परिवार को देखकर, इसलिए भगवान उसकी नहीं सुनते। इष्ट कभी अनिष्ट नहीं करते। हमारे गुरुदेव जहाँ हमारी गलती होती है वहाँ हमें रोक देते हैं, टोक देते हैं। अब कृष्ण जी की मूर्ति ने बोला क्या, राम जी की मूर्ति ने बोला क्या? हयात गुरुदेव का हमें यही बेनिफिट होता है, क्योंकि हम तो अपनी बुद्धि से, छोटी लेवल का है ना हमारी बुद्धि, छोटी लेवल की हमारी बुद्धि, तो छोटा ही सोच पाएंगे। पर गुरुदेव देखो हमारी बुद्धि को कहाँ से कहाँ तराशते जा रहे हैं, तराशते जा रहे हैं, बुद्धि के वल निकालते जा रहे हैं। वल थे हमारी बुद्धि में, हमें पता नहीं चल रहा था, दुखी हो रहे थे, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि असली कारण क्या है दुख का, जड़ क्या है दुख की। अब जैसे अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा मोह, अब भगवान उसकी एक भी नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए युद्ध ना हो, दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगने गए कृष्ण जी। परंतु उसने क्या किया, दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी जगह देने को भी इनकार कर दिया। तो युद्ध अब जरूर होना था। इसलिए भगवान जान रहे हैं कि इसकी करना यहाँ पर ठीक नहीं है। देखो हमारे अंदर मन और बुद्धि का युद्ध चल रहा होता है, द्वंद्व हो रहा होता है। मन हमें विषयों में जाके बिठाता है। अब थोड़ा सा चल रहा है, गुरुदेव का थोड़ा सा सानिध्य लिया है तो साधक के वहाँ पे बुद्धि नहीं, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, बुद्धि आ जाती है। पर मन इतना हरामी है, अलग अलग रूप लेकर आता है, फिर कितने कितने बहाने ओढ़ के आता है। चलो बच्चों के लिए ले लो, बच्चे खाएंगे तो अपना तो अपने आप ही बीच में आ जाएगा, उसकी अब ना चलने दे बिल्कुल भी। इसलिए भगवान भी जान रहे हैं कि यहाँ पर करना करनी ठीक नहीं है। इसका अंतःकरण यहाँ संस्कारों से भरा हुआ है, वही इसे दुखी कर रहे हैं।
वो संस्कार है ना हमारे अंदर, जन्मों जन्मों के संस्कार, जीव भाव वाले संस्कार, वही हमें दुखी करते हैं। अब गुरुदेव क्या है? हमारे डॉक्टर हैं, सबके अंतःकरणों को वो जानते हैं, क्योंकि सबके अंतःकरणों को मिलाकर उनका एक का अंतःकरण है, तो सबको वो जानते हैं, चारों खानियों को। अब वो यही जान रही हैं कि इसके ये पुराने संस्कार आ रहे हैं अर्जुन के, तभी ये दुखी हो रहा है। हमारे भी तो वो जीव भाव वाले स्थूल देह वाले संस्कार हमें दुखी देते हैं, दुखी करते हैं। पर और गहराई में जाते हैं तो देखो फिर अपना स्वरूप हमें दिखाई देता है। पर दिखेगा कब? जब गुरुदेव के कहे अनुसार चलेंगे। उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये पंचीकृत है ना, ये स्थूल देह पंचीकृत है, मिलावट की बनी हुई है। पर उसमें तो कोई मिलावट नहीं है। हम दूर बैठे पुत्र का आकार भी संस्कारों से चित्त में बसा लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? ऐसे हमें गुरुदेव की दी हुई दृष्टि से अब देखना है। जो गुरुदेव ने, अब जैसे पुत्र हमारे पास नहीं है, दूर बैठा है, पर मोह के कारण उसकी कोई बात याद आती है तो उसका आकार भी सामने आ जाता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं जब तो उसको इतनी दूर बैठा है, वो तो फिर भी मोह वाला है ना, उसको याद कर सकती है, तो गुरुदेव के महावाक्य क्यों नहीं याद कर सकती? शब्द और सूरत का मेल होता है, फिर गुरुदेव की सूरत हमारे आंखों के आगे आनी चाहिए। पर हम तो अपने अवगुणों को छुपाते हैं। कृष्ण जी ने तो सारा कुछ खोल के रख दिया अपने गुरुदेव के आगे। और अपने पुत्र पुत्री या बहू के अवगुणों को भी हम देखो दूसरे के सामने शो नहीं होने देंगे, वहां छुपा लेंगे। पर अर्जुन अपने मन का सारा भेद या भगवान के सामने रखेंगे, सारा खोल देंगे अर्जुन। इसको फिर हम आगे कल करते हैं, आज समय हो गया है। हम भी अपना निरीक्षण साथ के साथ करें, अपना होमवर्क करते रहें, देखें इसको, ये कहाँ जाके रुकता है, कहाँ टक्कर मारता है। फिर इष्टाकार वृत्ति चलाएं, अपनी ब्रह्माकार वृत्ति चलाएं। इसको जाने ना दे संसार में, खींचें, इस रथ का लगाम अपने हाथ में रखें। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम ओम ओम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम।